खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, आमना के लगते जिगर, अब्दुल्ला की आँखों के तारे, हम गुनहगार उम्मत की बख्शिश कराने वाले, गैब जानने वाले, हाजिर नाज़िर रसूल हुजूर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद पाक का नजराना अदिया पे करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि वसल्लम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक समाअत फरमाएं। बज़्म नबी में ना सुनाने आए हैं, बज़्म नबी में ना सुनाने आए हैं, बज़्म नबी में ना सुनाने आए हैं, बज़्म नबी में नाते सुनाने आए हैं, बज़्म नबी में नाते सुनाने आए हैं, आए हैं, आए हैं। सोई हुई तकदीर बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। तकदीर जगाने आए हैं, सोई हुई तकदीर जगाने आए, बहुत खूब माशाअल्लाह। सर पे सजाए, सर पे सजाए ताज शफाअत मेरे नबी, सर पे सजाए ताज शफाअत मेरे नबी, सर पे सजाए ताज शफाअत मेरे नबी, सर पे सजाए ताज शफाअत मेरे नबी गा, मेरे नबी गा, मेरे नबी। दोज़ख से उम्मत को बचाने आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आए हैं, बहुत खूब बहुत खूब। दोज़ख से उम्मत को बचाने आए हैं, बज़्म नबी में ना सुनाने आए हैं, सुन के खबर दुनिया में उनके, वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब। सुन के खबर दुनिया में उनके आने की, अरे सुन के खबर दुनिया में उनके आने की, आने की, आने की। अरे काबे को जिब्रील सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, काबे को जिब्रील सजाने आए हैं, काबे को जिब्रील सजाने आए हैं, बज़्म नबी में ना सुनाने आए हैं। और देख ले दुनिया, देख ले दुनिया, पेट पे उनके पत्थर, बेशक बेशक, देख ले दुनिया, पेट पे उनके पत्थर हैं, अरे देख ले दुनिया, पेट पे उनके पत्थर हैं, पत्थर हैं, पत्थर हैं, अरे जिनके लिए दौलत के खजाने, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दौलत के खजाने आए हैं, बज़्म नबी में ना सुनाने आए हैं, सोई हुई तकदीर जगाने आए हैं, सोई हुई तकदीर जगाने आए हैं, राहों में कांटों को बिछाने वालों को, 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 वालों को, वालों को, मेरे नबी सीने से लगा, क्या बात है,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हज़रत बहुत खूब मदीना मदीना बहुत मेरे नबी सीने से लगाने आए हैं और माँ जन्नत वालिद जन्नत का दरवाजा क्या बात माँ जन्नत वालिद जन्नत का दरवाजा और माँ जन्नत वालिद जन्नत का दरवाजा माँ जन्नत वालिद जन्नत का दरवाजा 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 मेरे नबी ये सबक पढ़ा नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मक्की की आमद मदनी की आमद आका की आमद जरा जोर से बोलो दीवानो झूम के बोलो दीवानो झूम के बोलो नारे रिसालत बहुत खूब हजरत बहुत बज़ में नबी में ना सुनाने आए हैं और है ये करामत मेरे गौसे आज़म की है ये करामत मेरे गौसे आज़म की अरे है ये करामत मेरे गौसे आज़म की है ये करामत मेरे गौसे आज़म की आदम की आदम की ठोकर से मुर्दों को जिलाने बेशक बेशक बहुत खूब ठोकर से मुर्दों को जिलाने बहुत खूब हज़रत बहुत खूब माशाअल्लाह ठोकर से मुर्दों को जिलाने आए बहुत खूब और ज़हरा की आंखों के तारे करबल में ज़हरा की आंखों के तारे करबल में ज़हरा की आंखों के तारे करबल में हाँ करबल में हाँ करबल में दीन की खातिर सर को कटा क्या बात है बहुत खूब दीन की खातिर सर को कटाने आए हैं बज़ में नबी में ना सुनाने हैं सबके लबों पर फूल खिला खुशियों के सबके लबों पर फूल खिला के खुशियों के सबके लबों पर फूल खिला के खुशियों के सबके लबों पर फूल खिला के खुशियों के खुशियों के खुशियों के रोतों को सरकार बाबा क्या बात है सुभान अल्लाह को सरकार हंसाने आए हैं बज़ में नबी में ना सुनाने आए हैं लेके दुरूद पाक का तोहफा मुमताज़ लेके दुरूद पाक का तोहफा मुमताज़ लेके दुरूद पाक का तोहफा मुमताज़ 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 महफिल में आका के बाबा क्या बात है महफिल में आका के दीवाने आए हैं महफिल में आका के दीवाने आए हैं बज़ में नबी में ना सुनाने आए हैं सोई हुई तकदीर जगाने आए दुरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दीवार उधर सजाओ सरकार आ रहे हैं दीवार उधर सजाओ सरकार आ रहे हैं मिलके खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं मिलके खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं और सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये
झंडा हरा लगाओ, वाह वाह, बेशक बेशक। झंडा हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं, दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, नबी का न छेड़ो जिक्र जन्नत का, मदीना याद आया। न छेड़ो जिक्र जन्नत का, मदीना याद आया है। नबी का शब्द गुंबद दिल की आंखों में समाया है। नबी का शब्द गुंबद दिल की आंखों में समाया है। और शबे असरा मुबारकबाद दी हैं हूरों गिलमा ने, शबे असरा मुबारकबाद दी हैं हूरों गिलमा ने। मोहम्मद को खुदाए पाक ने दूल्हा बनाया है, मोहम्मद को खुदाए पाक ने दूल्हा बनाया है। और ज़मी को चीरते दौड़े हुए आए हैं खिदमत में, ज़मी को चीरते दौड़े हुए आए हैं खिदमत में। दरख्तों ने इशारा आपका जिस वक्त पाया है, दरख्तों ने इशारा आपका जिस वक्त पाया है। और ज़मीन और आसमां सब है यही मिलाद का सदका, ज़मीन और आसमां सब हैं यही मिलाद का सदका। खुदा ने वास्ते इसके ये सब आलम सजाया, खुदा ने वास्ते इसके ये सब आलम सजाया है। न छेड़ो जिक्र जन्नत का, मदीना याद आया है। और शबे असरा मुबारकबाद दी हैं हूरों गिलमा ने। मोहम्मद को खुदाए पाक ने दूल्हा बनाया। दुरूद पाक पढ़ें। हज़रात गिरामी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि बराबर कई दिन से बराबर प्रोग्राम हो रहे हैं तो गला मेरा बैठा हुआ है। लेकिन आज भी मेरा प्रोग्राम लखनऊ की सरजमीन पे लगा हुआ था। ये हमारे महताब भाई की मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं इनकी मोहब्बत में आने के लिए राज़ी हो गया। हालांकि आज भी मेरा प्रोग्राम लखनऊ में लगा हुआ था लेकिन वहाँ मैंने कैंसिल कर दिया। इनकी मोहब्बत में आपके दयार में हाजिर हो गया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कमेटी के लोगों को कि कमेटी के लोग बहुत मुबारकबाद हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल का मीलाद मनाया, ज़िक्र मीलाद का एहतिमाम किया। क्योंकि ज़िक्र मीलाद की महफिल हर इंसान नहीं सजा पाता है। जिस पर अल्लाह का ख़ास फज़ल होता है, उसका एहसान होता है, वही उसके महबूब का मीलाद मनाता है, वही उसके महबूब का मीलाद सजाता है। और मैं दुआ करता हूँ कमेटी वालों के हक़ में कि अल्लाह तबारक व तआला जितने भी लोग मीलाद मनाने में शामिल हैं और जो लोग मीलाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिए लेकिन मीलाद में शिरकत किए हुए हैं, आए हुए हैं अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़ करके, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारा आना, यहाँ पर हाज़िरी देना कल क़यामत के दिन हमारे लिए इसी को ज़रिया निजात बना दे। और मैं दुआ करता हूँ कमेटी के लोगों के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों ने मीलाद सजाने की कोशिश की, नबी का मीलाद मनाने की कोशिश की, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में माल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह इनको दीनों दुनिया में दोनों जहान में भलाई अता फरमाए, दोनों जहान में तरक्की अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पाक में पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर इस तरीके से आप खामोशी के साथ बैठेंगे तो ना मैं बोल पाऊंगा ना आप सुन पाएंगे। तो इसलिए अगर बुलवाना है तो आपको भी साथ में बोलना पड़ेगा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इंशाअल्लाह। तो दोनों हाथों को हवा में लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत के बाद साथ कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक, सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है। बेशक बेशक। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो गई। तो जब सरकार ने 1400 बरस पहले ये मस्जिद नबी में अपने सहाबा इकराम के झुरमुट में फरमाया था
तो सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ है। किसी ने अर्ज किया आका आपने तो फरमा दिया मंदारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की मेरी शफात उस पर वाजिब होगी। आका आपकी उम्मतियों में कुछ उम्मती ऐसे भी होंगे जो अपनी गरीबी की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से या रसूल अल्लाह वो हज के लिए ना आ सकेंगे, आपके रौज़ा अनवर के लिए ना आ सकेंगे, आपकी कब्र अनवर के लिए, कब्र अनवर की जियारत के लिए ना आ सकेंगे। लेकिन या रसूल अल्लाह आपने तो फरमा दिया मंदारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की मेरी शफात उस पर वाजिब हो गई। तो आका उन गरीबों के लिए, उन गुनाहगारों के लिए, उन गुलामों के लिए आपका क्या फरमान है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, जहाँ मेरा ये फरमान है मंदारा कब्री वजबत लहू शफाती, वहाँ मेरा ये भी फरमान है कि मेरा उम्मती दुनिया के किसी भी कोने में रह करके एक मर्तबा मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ ले, अल्लाह मेरी शफात उस पर भी वाजिब कर दे। सुभान अल्लाह, बेशक दुरूद पाक में पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की शब बड़ी मुबारक शब है, बड़ी अच्छी शब है। यहाँ तक के शाह वलीउल्लाह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी भी फरमाते हैं कि जब हज़रत आमना खातून का निकाह हुआ, किस दिन हुआ? जुमे रात के दिन हज़रत अब्दुल्लाह के साथ। किसके साथ हुआ? हज़रत अब्दुल्लाह के साथ। और पहली ही शब में, यानी जुमा की शब लग चुकी थी, पहली ही शब में नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी से मुंतकिल होकर के शिकम आमना में आ गया। तो शाह वलीउल्लाह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं वो रात जिसमें नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी से निकल करके शिकम आमने में आया, वो रात शबे कद्र से अफजल है, शबे कद्र से अफजल आला है। तो पता ये चला जिस रात में नूरे मोहम्मदी पेशानी अब्दुल्लाह से निकल करके हजरत आमना के शिकम में दाखिल हो जाए, जब वो रात शबे कद्र से अफजल है, तो जिस रात अल्लाह का रसूल खुद इस रुए जमीन पर तशरीफ लाया हो, तो वो रात 1000 महीनों से अफजल, 1000 दिनों से अफजल क्यों नहीं होगी? आज कुछ लोग ये कहते हैं कि मिलाद मनाते हो तुम लोग, क्या मिलाद का सबूत कुरान हदीस में है? पहले वो अवाम को, हमारी भोली भाली सुन्नी अवाम को गुमराह करने के लिए दलील देते हैं कि देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है जिसमें तशरीफ लाए, और यही वो महीना है जिसमें आपने वफात फरमाई। तो इसलिए कहते हैं खुशी भी है गम भी है। क्या कहते हैं? खुशी भी है गम भी है। तो कहते हैं तो इसलिए खुशी नहीं मनाना चाहिए, गम मनाना। वो कहते हैं नबी ने इसी महीने विसाल ज़ाहिरी फरमाया, तो इसलिए गम मनाना चाहिए, खुशी नहीं मनाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम कहते हो कि इसी महीने में नबी की विलादत भी, इसी महीने में वफात भी है, तो खुशी नहीं मनाना चाहिए, गम मनाना चाहिए। तो मैंने कहा मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने में तुम खुशी मनाने क्यों बैठ गए? तो कहते हैं कि मौलाना क्या आपने वो हदीस से मुस्तफ़ा नहीं पढ़ी जिसमें मेरे सरकार ने फरमाया किसी भी मर्द मोमिन के लिए, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि 3 दिन से ज्यादा किसी का शोक मनाए, किसी का इंतकाल हो जाए, 3 दिन से ज्यादा शरीयत मुताहरा ने हुक्म नहीं दिया कि 3 दिन से ज्यादा शोक मनाए, गम मनाए। तो मौलाना जब 3 दिन से ज्यादा किसी का गम नहीं मनाया जा सकता, तो हम हुसैन का गम क्यों मनाए? अल्लाह अकबर। तो इसलिए हम इस महीने की खुशी मनाते हैं। इस महीने में बहुत सी खुशियां हैं। तो मैंने कहा जब इस महीने में तुमने ये हदीस पेश करी 3 दिन से ज्यादा किसी का गम न मनाया जाए, तो रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में इस हदीस को क्यों भूल जाते हो? रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में इस हदीस को क्यों भूल जाते हो? जब किसी का 3 दिन से ज्यादा गम न मनाया जाए, तुम उस महीने में मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने में खुशी मना रहे हो। अरे मुहर्रमुल हराम शरीफ से अफजल महीना तो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। अगर आक़ाए दो जहां की विलादत ना होती, बल्कि जमीन और जमा लौह कलम से कुछ भी ना होता, अल्लाह फरमाता है मैं वो तुम्हें पैदा करना मकसद ना होता, मैं अपने रब होने की रुबूबियत को कभी जाहिर नहीं। सुभान अल्लाह। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त दुशंबे के दिन दुनिया में जलवागर हुए, आप तशरीफ लाए। तो कहते हैं कि इस महीने में
प्यारे आका तशरीफ लाए और इसी महीने में वफात फरमाई, तो इसलिए खुशी नहीं मनाना चाहिए, हम गम मनाते हैं। तो उनसे कह दो फिर वहाँ भी गम मनाया करो मुहर्रम हराम शरीफ के महीने में। हालांकि हम सुन्नी गम के कायल नहीं, क्योंकि इसलिए हम तो हुसैन की याद मनाने वाले, हम गम नहीं मनाते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा देखें, लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि मैंने बताया कि 3 दिन से ज़्यादा किसी को कम मनाने का हुक्म नहीं, लेकिन औरत के लिए हुक्म यह है कि वो अपने शौहर का इद्दत तक के कम मनाएगी, 4 महीने 10, और किसी के लिए जायज़ नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा कम मनाए। तो प्यारे मुस्तफ़ा रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में आपकी आमद हुई, इसी महीने में आप दुनिया में जलवागर हुए, इसी महीने में आप दुनिया में मबऊस हुए। तो ये मुनाफिक कहते हैं, हमारा मुखालिफ कहता है कि इस महीने में गम मनाना चाहिए। तो जरा सोचो मुसलमानों, हम गम क्यों मनाएं? अरे गम वो मनाए जिसका नबी मर गया हो, कसम खुदाए ताला की। जैसे मेरा नबी कल जिंदा था वैसे मेरा नबी आज जिंदा है। मेरे नबी ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला असादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हज्जुन जुदक, कि बेशक अल्लाह ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक को जमीन पे खाना हराम कर दिया है। अल्लाह के नबी अपने अपने मज़ारों में अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है, उन्हें रिज़्क़ अता किया जाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो वो मनाए जिसका नबी मर गया हो। मेरा नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। हम जिंदा रसूल के मानने वाले हैं, वो रसूल नहीं जो मुर्दा हो जाए। बेशक मैं कुरान में जाना नहीं चाहता, खाली एक दलील देता हूँ नबी के जिंदा होने। आप कलमा पढ़ते हो, सब कलमा पढ़ते हैं, सब फिरके वाले पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बेशक। अच्छा, किसी भी फिरके वाले कलमे का तर्जुमा कराओ। कलमे का तर्जुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। छे नहीं, किसी के दादा इंतकाल कर जाते हैं तो क्या कहते हैं? दादा थे। दादी इंतकाल कर जाती हैं तो कहते हैं दादी थी। अब थे का लफ्ज़ नहीं, मोहम्मद रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जैसे कल जिंदा थे वैसे आज जिंदा है। और ये कलमे में नहीं, 5 टाइम की नमाज में भी गवाही दी जा रही है। अज़ान का तर्जुमा सुन ले, अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के। करे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 टाइम की अज़ान में भी गवाही दी जा रही मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो जैसे कल थे वैसे आज मौजूद हैं। ये हमारी आंखों का कसूर है, प्यारे मुस्तफ़ा हमको नजर नहीं आते। बेशक बेशक। दुरूद पाक में पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये तो सवाल का जवाब हो गया कि प्यारे मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल को आए और 12 रबीउल अव्वल की वफात है, तो 3 दिन से ज़्यादा किसी का कम नहीं मनाया जाता। तो हम प्यारे मुस्तफ़ा का कम नहीं मनाते। और कम क्यों मनाए? मेरा नबी जैसे कल जिंदा था वैसे आज जिंदा। ये मसला हल हो गया। अब जरा सोचें, प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया जुमा मोमिनों की ईद है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जुमा मोमिनों की ईद है। सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, जुमा मोमिनों की ईद क्यों है? सरकार ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी जुमा के दिन की है और दुनिया में 1000 साल आदम अलैहिस्सलाम रहे और वफात भी जुमा के दिन की है आदम अलैहिस्सलाम की। लेकिन नबी ने उस दिन को ईद फरमाया। पता चला दो एक ही टाइम पे 2 चीजें जमा हो जाएं तो गम नहीं खुशी मनाई जाए। जब तो प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया जुमा मोमिनों की ईद है। किसी भी सहाबा ने ये सवाल नहीं किया था या रसूल अल्लाह, आदम की तो वफात भी उसी दिन है और आदम की तो पैदाइश भी उसी दिन है, तो या रसूल अल्लाह हम तो कम मनाएंगे। सहाबा इकराम जानते थे ये फरमाने नबी नहीं, ये फरमाने अल्लाह है। नबी कुछ अपने से नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है मैं युती रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल का हुक्म माना उसे अल्लाह का। सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब, बेशक, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा मोमिनों की ईद है। आज कुछ लोग कहते हैं ना कि ये सुन्नी लोग बरेलवी लोग ये तीसरी ईद कहाँ से लिया? साल में तो ईद सिर्फ 2 है, लेकिन ये उनकी भूल है। अगर उन्होंने इस हदीस को पढ़ा होता तो कभी ये ना कहते कि साल में ईद सिर्फ 2 है। आओ जरा देखो, तो तीसरी ईद तो साबित हुई हदीस से ना। अब चौथी देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
के ज़माने में आपके हवारियों ने, आपकी उम्मत वालों ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपका परवरदिगार आसमान से पक्के पकाए खाने का दस्तरखान भेज सकता है? तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान वाले होकर के अल्लाह की वहदानियत का इनकार ना करो, मतलब मेरा परवरदिगार आलम ऐसा कर सकता है। कुरान शहादत देता है, रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह आसमान से पक्के पकाए खाने का दस्तरखान भेज, ताकि वो हमारे लिए, हमारे बाद वालों के लिए वो दिन ईद का हो जाए। सुभान अल्लाह। बताओ, जिस दिन अल्लाह आसमान से खाने का दस्तरखान उतारे तो वो दिन ईद का हो जाए, और जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया है, तो बताओ वो ईदों की ईद क्यों नहीं होगी? बेशक बेशक। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा, निसार तेरी पहल चहल पर, निसार तेरी पहल चहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी पहल चहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। तो अब अगर कोई हमारे सामने ये बात कहता है कि नबी की पैदाइश भी है रबीउल अव्वल में और वफात भी है, तो उसके सामने यही हदीस मुस्तफ़ा पेश करना है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी उसी दिन, जुमा के दिन, और वफात भी, लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा ने उसको ईद फरमाया। सुभान अल्लाह। तो अब और जरा देखिए, और मुखालिफिन हमारा कहता है कि रबीउल अव्वल में जुलूस निकालना, ये कहाँ से साबित है? और जो मिलाद मनाते हो, क्या सहाबा ने मनाया था? क्या अबू बकर ने मनाया था? क्या उस्मान गनी ने मनाया था? क्या हज़रत अली शेर खुदा ने मनाया था? कहता है नबी ने मनाया नहीं, सहाबा ने नहीं मनाया। हालांकि मैं अभी उस तरफ नहीं, अभी आपको बताया जाएगा कि सहाबा ने भी मनाया है, नबी ने भी मनाया है। हद तो ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा करना चाहा, आलम अरवा में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों को इकट्ठा किया, बासाख्ता अपने महबूब का मिलाद आलम अरवा मेरे अल्लाह ने मनाया है। और जरा देखिए, लोग कहते हैं कि सहाबा ने मनाया था। अगर उनका यही कहना कि जो काम सहाबा ने नहीं किया, नबी ने नहीं किया, वो बिदअत है, तो उनसे पूछ लेना और कह देना कि नबी पाक पर कई टाइम की नमाज पढ़ती? 6 टाइम की। हम और आप तहज्जुद पढ़ते हैं, हमारे लिए सुन्नत है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी, लेकिन उसके बावजूद प्यारे मुस्तफ़ा तहज्जुद पढ़ रहे हैं और रात भर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को बख्श दे, इलाहुल आलमीन मेरी उम्मत को बख्श दे, आए मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रात भर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। अम्मा आयशा एक मर्तबा आपके पैर अक़दस को पकड़ के बैठ जाते, कहा ए अल्लाह के रसूल, आप इतनी इबादत ना किया करें, आप इतनी इबादत करते हैं, आपके पैर फूल जाते, मुझे तकलीफ होती है। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ आयशा क्या तुम ये जान समझती हो मैं इबादत अपने लिए करता हूँ? ऐ आयशा मैं इबादत अपने लिए नहीं करता हूँ, मैं तो बख्शाया हुआ रसूल हूँ। मैं नमाज पढ़ूँ जब भी बख्शा हुआ हूँ, नमाज ना पढ़ूँ जब भी बख्शा हुआ हूँ, बल्कि मैं इतनी इबादत इसलिए करता हूँ कि कल क़यामत के दिन मेरे अल्लाह ने जो मीज़ानी अमल कायम किया है, जहाँ पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, तो मैं अपनी उम्मत के बल्कि नेकियों के पल्ले में अपनी नमाजों को रख दूंगा, अपनी इबादत को रख दूंगा, ताकि मेरी उम्मत जहन्नम से बच करके जन्नत में चली। बेशक सुभान अल्लाह। मुसलमानों जरा गौर करो, जो नबी रात भर उम्मत के लिए खड़ा है, क़याम में इबादत कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दिया, ये अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दिया। कौन सी ऐसी रात थी जिस दिन प्यारे मुस्तफ़ा दिल भर के सोए अपनी उम्मत के लिए दुआ ना किया हो? कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन प्यारे मुस्तफ़ा ने उम्मत को याद ना किया हो? अल्लाह अकबर। तो प्यारे मुस्तफ़ा रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। अब जरा मुसलमानों गौर करो, जो नबी उम्मत की याद में रात भर क़याम में खड़ा है, इबादत में खड़ा है, जो नबी उम्मत की मोहब्बत में रात भर खड़ा है, आज अगर उसके लिए हम 5 मिनट सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाएं तो शिर्क है, शिर्क बताते हो? कसम खुदाए ताला की, अगर नबी की ताज़ीम के लिए खड़ा होना शिर्क होता तो
सहाबा इकराम कभी मस्जिद नबवी में बल्कि जब नबी हाजिर होते तो सहाबा इकराम कभी नबी की ताज़ीम के लिए खड़े ना होते। रिवायतों में आता है, हदीसों में आता है, प्यारे मुस्तफ़ा जब मस्जिद नबी में हाजिर होते तो सहाबा इकराम ताज़ीमन खड़े हो जाते, अर्ज़ करते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में खड़े हैं और नबी को सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, नबी को सलाम कह रहे हैं। तो पता ये चला नबी पे खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ना ये दुनियादार की सुन्नत नहीं बल्कि नबी पाक के सहाबा इकराम की सुन्नत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या टाइम की नमाज पढ़ती तब बताएं कितनी फर्ज थे? 6 टाइम की। सब बोले कितनी फर्ज थे? 6 टाइम की। आज जो नबी के कंधे से कंधा मिलाते हैं कहते हैं नबी हम जैसे थे। सोचो अगर नबी हम जैसे बशर होते मादअल्लाह रब्बिल आलमीन तो बताओ हमारे पर 5 टाइम की नमाज फर्ज है लेकिन अल्लाह के रसूल पर 6 टाइम की नमाज फर्ज है। तो एक उम्मती में और नबी में बहुत बड़ा फर्क है। एक उम्मती नबी के मकाम पर कभी नहीं पहुंच सकता। आज का मेरा मौजू मिलादुन नबी है, बशरियत का मौजू नहीं है। अगर बशरियत का मौजू होता तो मैं एक डेढ़ घंटा 2 घंटे एक मौजू पे बोला करता हूँ और जब जाकर के कुछ दलीलें पेश करता हूँ तो अवाम को समझ में आता है और जब भी मेरा मौजू पूरा नहीं हो पाता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो सरकार तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और रात रात उसके बाद नमाज़ नवाफिल पढ़ रहे हैं, उम्मत के लिए रो रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दी। अब जरा सोचो प्यारे मुस्तफ़ा पे तहज्जुद की नमाज फर्ज थी लेकिन उसके बावजूद कभी तहज्जुद की अदान नहीं दी। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया। अबू बकर सिद्दीक से बड़ा कोई तहज्जुद गुजारे? अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में कोई तहज्जुद की अदा नहीं। उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया, कोई तहज्जुद की अदा नहीं। उस्मान गनी का दौर खिलाफत आया, कोई तहज्जुद की अदा नहीं। हज़रत अली शेर खुदा का दौर खिलाफत आया, कोई तहज्जुद की अदा नहीं। लेकिन आज वही लोग जो कहते हैं मिलाद क्या नबी ने किया था, क्या सहाबा ने किया था, उन्हीं लोगों ने आज तहज्जुद की अजान कायम करके रखा हुआ है सऊदी अरब के अंदर। पूछो जो लोग सऊदी जा चुके हैं, जो लोग अरब जा चुके हैं, उनसे पूछो तहज्जुद की अजान होती है कि नहीं। तो उनसे पूछो तहज्जुद की अजान तुम्हारे लिए कैसे जायज होगी? अरे जैसे तुम्हारे लिए तहज्जुद की अजान नबी ने नहीं दिया, सहाबा ने नहीं दिया, जैसे तुम्हारे लिए तहज्जुद की अजान जायज होगी वैसे इसी तरीके हमारे आका का मिलाद भी हमारे लिए जायज होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। लेकिन मिलाद तो वो है जिसे प्यारे मुस्तफा ने साल के 52 हफ्ते अपना मिलाद मनाया। बेशक बेशक। हम और आप तो साल में 1-2 बार अल्लाह के रसूल का मिलाद मनाते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद साल के 52 हफ्ते मनाया है। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह आप पीर के दिन रोजा रखते हैं? तो सरकार ने फरमाया पीर के दिन रोजा मैं इसलिए रखता हूँ मेरी विलादत इसी दिन हुई, मेरी पैदाइश इसी दिन हुई, मैं दुनिया में इसी दिन मबऊस हुआ तो मैं अपनी विलादत का दिन मनाता हूँ। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला मेरा नबी साल के 52 हफ्ते अपना मिलाद मना रहा है, यौम विलादत मना रहा है, अपनी पैदाइश का दिन मना रहा है। तो पता ये चला मिलाद का मनाना ये दुनियादार की सुन्नत नहीं बल्कि मदीने के ताजदार। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, हक है, बहुत खूब माशाअल्लाह। अच्छा कोई कहने वाला ये भी कहे प्यारे मुस्तफा ने तो रोजा रख करके मनाया, तुम ये जिक्र करके क्यों मनाते हो? तुम ये झंडियां लगा करके क्यों मनाते हो? तुम ये नाते मुस्तफा पढ़ के क्यों मनाते हो? अच्छा देखिए किसी चीज की असल हमारे लिए दलील है। मिसाल के तौर पे नबी पाक के जमाने में निकाह हुआ, क्या हुआ? निकाह हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से जो निकाह किया अपने निकाह के वलीमे में क्या खिलाया? सत्तू खिलाया। क्या खिलाया? सत्तू खिलाया। अब हमें किसी चीज की असल चाहिए, दलील चाहिए, बस वही हमारे लिए सनद है, वही दलील हमारे लिए काफी है। हमें तो इतना पता है कि नबी के ज़माने में वलीमा हुआ, नबी ने कुछ खिलाया, उस पर नबी ने ये नहीं मना किया कि मुर्गा ना खिलाना,
बकरा ना खिलाना, शिरमाल कबाब ना खिलाना, मुर्गा ना खिलाना। लेकिन हमें तो इतना पता था कि नबी के ज़माने में वलीमा हुआ, नबी ने कुछ खिलाया तो बिला तमसील प्यारे, हमें तो इतना पता है, हमें तो इतनी सनत चाहिए थी कि प्यारे मुस्तफ़ा ने अपना यौम विलादत मनाया, अपना मीलाद मनाया, तो पता ये चला कि जिस तरीके से नबी ने वलीमे में अपने सत्तू खिलाए और उसी तरीके कोई मुर्गा खिलाए, कोई बकरा खिलाए, कोई शिरमाल कबाब खिलाए, तो उस पर कोई फतवा नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हम नबी के मीलाद पर झंडे निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, नबी के मीलाद के दिन नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाते हैं, नबी का नारा लगाते हैं, तो इस पर भी कोई फतवा नहीं होना चाहिए। बल्कि हम तो हर तरीके से नबी का जश्न मनाते हैं, नबी का मीलाद मनाते हैं। अगर तुम यही कहते हो नबी ने रोजा रख करके मनाया, तो कभी नबी ने रोजा रख के मनाया है, कभी लोगों को खिलाकर मनाया। बेशक बेशक। अल हावी लिल फतावा में है, इमाम जलालुद्दीन सूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी की विलादत के दिन बकरे ज़ुबा करते और लोगों को खूब खिलाते। सुभान अल्लाह। तो सहाबा ने कभी रोजा रख के मनाया है, कभी खिला कर मनाया है। और जरा देखिए, आप लोग इतना हुल्लड़ क्यों मचा रहे हैं? ज़हन को इधर सामने रखें, या अगर कहें तो मैं बयान बंद कर दूं। आपको समझ नहीं आ रहा क्या? समझ आ रहा है कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आ रहा? हाथ उठा दे। देखिए, मेरी तकरीर जो हवाओं में नहीं होती, मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ कि मैं बात करूँ 1 घंटा 2 घंटे चिल्ला के चला जाऊँ और लोगों के सर पर से बात गुजर जाए, पता भी ना चले। पूछा जाए क्या बयान किया मौलाना ने, का पता ही नहीं। तो मैं हवाई फैर नहीं करता, मैं जो बयान करता हूँ तो मेरा मकसद ये है कि मेरी आवाम की इस्लाह होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हाँ क्या बयान हो रहा है। समझ आ रहा ना? तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल के 52 हफ्ते अपना मीलाद मनाया। और जरा देखें, अब अगर कोई कहता है कि नबी ने रोजा रख के मनाया, तुम भी रोजा रख के मनाओ, तो उससे कह देना लिबास पहनना क्या है, सुन्नत है। प्यारे मुस्तफ़ा ने सफेद लिबास पसंद फरमाया। जब प्यारे मुस्तफ़ा ने सफेद लिबास पसंद फरमाया, तो कत्थई क्यों पहन रहा है? तो हरा क्यों पहन रहा है? तो ब्लू क्यों पहन रहा है? तो ब्लैक क्यों पहन रहा है? तो कहते हैं हमें तो इतना पता था कि लिबास पहनना सुन्नत है। प्यारे मुस्तफ़ा ने कहीं मना नहीं फरमाया ब्राउन ना पहनना, कत्थई ना पहनना, बल्कि हरा ना पहनना। प्यारे मुस्तफ़ा ने कहीं मना नहीं फरमाया। तो लिबास पहनना सुन्नत था, हमने सुन्नत के तरीके से लिबास को पहना है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन असल चीज़ क्या है? प्यारे मुस्तफ़ा ने सफ़ेद लिबास को पसंद फरमाया। अब अगर कोई कहता है कि नबी ने मिलाद मनाया, रोज़ा रख के मनाया, तो तुम भी रोज़ा रख के मनाओ, तो उससे कह देना तुम भी ये हर कलर के कपड़े ना पहनो, सफेद ही पहनो, सफेद ही पहनो, हर कलर के ना पहनो। नबी ने तो सफेद पहने थे, हर कलर का क्यों पहन रहा है? बात समझ आ रही नहीं है? दुरूद पाक में पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। और जरा देखिए, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, कौन सहाबा? वो सहाबा जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि आसमान के जितने सितारे मेरे अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी के बराबर। सुभान अल्लाह। वो सहाबा, हदीस पाक है, क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़िरअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कान रफ़ीक़ी फ़िल जन्ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जिसने अल्लाह के रसूल के मीलाद पाक पर 1 दिरहम भी खर्च किया, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। क़ाल उमर मन अज़्ज़म मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जिसने इमामुल अंबिया का मीलाद किया, उसने इस्लाम को जिंदा किया। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं क़ाला उस्मान इब्न रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मन अज़्ज़म मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़कअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बदरी व हुनैन। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जिसने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद किया, गोया कि वो बदरे हुनैन के जिहाद में शरीक हुआ।
काल अलीयुल मुर्तज़ा मन अज़्ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना सायन ला यखरुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमानी व यदखुलुल जन्नता बिगैरि हिसाब। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जिसने इमामुल अंबिया का मिलाद किया और उसमें उसको बयान करने की कोशिश किया और जितने लोगों ने उसमें शिरकत किया वो दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। मेरा रब क़यामत के दिन उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बेशक इंशाअल्लाह। तो नबी की ये वो सहाबा हैं जिनको प्यारे मुस्तफ़ा ने दुनिया ही के अंदर जन्नत की बशारत दे दी थी। सुभान अल्लाह। तो अगर मिलाद के सहाबा इकराम क़ैल ना होते, कसम खुदाए ताला की सहाबा इकराम कभी मिलाद की फजीलत बयान करते नहीं। तो सहाबा इकराम मिलाद की फजीलत बयान करते। और जरा देखें कि मिलाद की फजीलत क्या है, मिलाद की बरकतें क्या हैं। हज़रत अब्दुल वाहिद बिन इस्माइल कहते हैं कि मिस्र में एक आशिके रसूल रहा करता था। मिस्र में एक आशिके रसूल रहा करता था। जैसे रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता, अपने घर पे हरा हरा झंडा लगाता, सुभान अल्लाह, हरा हरा झंडा लगाता और उलमा इकराम की दावत का एहतिमाम करता, जश्न मनाता, अपने नबी का मिलाद मनाता। तो उसके पड़ोस में एक यहूदी रहता था। उसकी बीवी ने एक दिन पूछा अपने शौहर यहूदी से कि मेरा एक पड़ोसी जो मुसलमान है हर साल ये इतना जश्न मनाता है, अपने घर पे हरा हरा झंडा लगाता है, लोगों की दावत करता है, इतनी खुशी क्यों मनाता है। तो उसने यहूदी ने कहा अपनी बीवी यहूदन से कि इस महीने में इसके नबी दुनिया में जलवा करो। सुभान अल्लाह। इस महीने में इसके नबी दुनिया में मबऊस हुए हैं, तो इसलिए ये अपने नबी का जश्न मनाता है, अपने नबी की पैदाइश का दिन मनाता है। और इस महीने का मुसलमान बहुत अदब एहतराम करते हैं। इस महीने में इनके नबी तशरीफ लाए हैं। इतना कहा, इस यहूदन ने कहा मुसलमानों का भी कितना अच्छा तरीका है कि अपने नबी का जश्न मनाते हैं, अपने नबी का जन्मदिन मनाते हैं, अपने नबी की पैदाइश का दिन मनाते हैं। काश कि हमारी जमात में भी कोई होता कि हम भी उसकी पैदाइश का दिन मनाते। अल्लाह अकबर। वो यहूदन रात सोती है तो उसकी किस्मत ने अंगड़ाई ली, उसकी किस्मत का सितारा चमक उठा। ख्वाब में क्या देखती है, एक नूरानी तख्त बिछा हुआ है, उस तख्त के पर नूरानी हस्तियां मौजूद हैं और यहाँ तक के इर्द गिर्द नूरानी हस्तियां मौजूद हैं। बीच में एक शख्स है जिनका बल्कि चौदहवीं के चांद की तरह चेहरा रोशन है। अल्लाह अकबर। उस यहूदन औरत ने देखा, एक शख्स से कहा तख्त के ऊपर जिनका चांद चौदहवीं के चांद की तरह चेहरा चमक रहा है, दमक रहा है, ये कौन है। तो किसी ने कहा ये अल्लाह के रसूल हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये रब के महबूब है। इतना कहना था। वो यहूदन कहती है क्या आपके नबी मुझसे कलाम करेंगे, क्या आपके नबी को मैं पुकारूं तो मेरी बात पर लब्बैक कहेंगे, मेरी बात पे जवाब देंगे। तो किसी ने कहा मेरे नबी को पुकार करके देखो। अल्लाह अकबर। यहूदन ने मेरे नबी को पुकारा, जब पुकारना था मेरे नबी ने लब्बैक कहा और मेरे प्यारे मुस्तफ़ा बड़े मीठे अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में उस यहूदन से गुफ्तगू करने लगे। अल्लाह अकबर। वो यहूदन की आंखों से अश्क जारी हुए, रोने लगी दार और कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ, फिर भी आप मुझसे इतने प्यारे अंदाज से बात कर रहे हैं। मेरा मजहब आपका मजहब अलग अलग है, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, जब भी इतने प्यारे अंदाज से आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया बेशक मुझे अल्लाह की तरफ से मालूम हुआ है कि तुम मुसलमान होने वाली है। उस यहूदन ने कहा बेशक आपने सच कहा, जिसने आपको माना वो कामयाब हो गया, जिसने आपको झुटलाया वो तबाह बर्बाद हो गया, वो दुनिया में भी हलाक हो जाएगा, कयामत में भी हलाक हो जाएगा। इतना कहा और कलमाए शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गई। अब जब ख्वाब से आँख खुली तो आंखों से अश्क जारी थे, रो रही थी कि मेरे मौला कितना हसीन और जमील चेहरा था, कितना खूबसूरत चेहरा था। आज तक के मैंने ऐसा हसीन और जमील बल्कि आज तक के मैंने ऐसा हसीन और जमील चेहरा देखा ही नहीं। अल्लाह अकबर। अब उसने अपने घर का माल औने पौने किया, अपने घर की बल्कि सारा माल लिया और यहाँ तक कि मिलादुन नबी का एहतिमाम करने लगी, मिलादुन नबी मनाने की फिक्र में लग गई। तो शौहर को देखा कि दावत का एहतिमाम कर रहा है। शौहर से पूछा आप क्या कर रहे हैं। कहा दावत का एहतिमाम कर रहा हूँ। कहा किस खुशी में। कहा इस खुशी में कि तुम रात कलमा पढ़ करके मुसलमान हो चुकी हो। कहा तुम्हें किसने बताया मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। कहा जिस नबी ने रात कलमा पढ़ा करके तुमको दाखिले इस्लाम किया है, उसी नबी ने हमको भी रात कलमा पढ़ा करके दाखिले इस्लाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब मुसलमानों जरा गौर करो,
कि मिलादुन नबी की बरकतों का ये आलम है कि अगर एक मुसलमान मिलाद करे तो उसके पड़ोस वाले को ईमान मिल जाता है। सुभान अल्लाह। जब मिलादुन नबी की बरकत का कि पड़ोस की बरकतों का ये आलम है, तो जहाँ मिलादुन नबी हो, जहाँ जिक्र रसूल हो, वहाँ की बरकतों का आलम क्या होगा, वहाँ की रहमतों का आलम क्या होगा। जब पड़ोस की बरकतों का ये आलम है, तो जहाँ नबी का मिलाद हो, वहाँ की बरकतों का आलम क्या होगा, वहाँ की रहमतों का आलम क्या होगा। इसीलिए अपने प्यारे मुस्तफा का हम मिलाद मनाते हैं। जब हमारे क्या किसी का खतना होता है तो अपने नबी का मिलाद करते हैं, हमारे क्या निकाह होता है अपने नबी का मिलाद करते हैं, हमारे क्या कोई खुशी होती है अपने नबी को याद करते हैं। क्यों ना याद करें, बल्कि जब मेरे नबी दुनिया में आए हैं, आपकी वालिदा मादा हज़रत आमना खातून फरमाती हैं, मोहम्मद जब पैदा हुए मेरा घर मुझकी खुशबू से ज्यादा महक गया और मैंने देखा बल्कि मोहम्मद पैदा होते बल्कि आपने दोनों घुटनों को जमीन पे रखा, दोनों हाथ के पंजों को जमीन पे रखा और नाक को जमीन पे रखा, पेशानी को जमीन पे रखा और आपके आहिस्ता आहिस्ता होठ हरकत कर रहे थे। हज़रत आमना खातून फरमाती हैं, मैंने कान लगा के सुना, आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह, इलाहुल आलमीन मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो मुसलमानों, जो नबी पैदा होते ही हम गुनहगारों को ना भूला तो हम गुलाम उस नबी को कैसे भूल सकते हैं। इसलिए यही वजह है कि हम अपने नबी को याद करते हैं, अपने नबी का जिक्र करते हैं, अपने नबी का मिलाद करते हैं और जब तक जिंदा रहेंगे अपने नबी का मिलाद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मिलादुन नबी से खाली हमें और आपको फायदा नहीं हुआ है, कायनात के जर्रे जर्रे को फायदा हुआ। बेशक प्यारे मुस्तफ़ा की विरादत से जब अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा करना चाहा तो जन्नत को आरास्ता कर दिया गया, सजा दिया गया और जहन्नम के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया। जिस दिन महबूब की विलादत हुई तो यहाँ तलक के रिवायत में आता है कि कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुरा रहा था, चरिंद परिंद खुशी मना रहे थे। मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को मुबारकबाद पेश की, मुबारक हो, आज आमना के घर रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए हैं, आज आमना के घर रब के महबूब तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह अकबर। तो मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को मुबारकबाद पेश की, कायनात का जर्रा जर्रा खुशी मना रहा था। आपके दादा जान अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मोहम्मद की पैदाइश की रात मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, मैंने अचानक देखा खाने काबा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की जानिब सजदे में चला गया और आवाज उसमें जो सारे बुत थे मुंह के बल गिर गए और एक बड़ा बुत जो है नामी था उसके अंदर से आवाज आने लगी। आज आमना के घर रब के महबूब पैदा हो गए हैं, आज आमना के घर रहमतुल लिल आलमीन पैदा हो गए हैं, आज आमना के घर रब के आखिरी पैगंबर पैदा हो गए हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने देखा आमना के घर की जानिब खाने काबा सजदे में चला गया। अल्लाह अकबर। इसी की तरफ मेरे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस तरीके से मेरे नबी की पैदाइश हुई है। अल्लाह अकबर। जरा देखें पैदाइश रसूल के टाइम क्या क्या वाक़यात हुए, सबको खुशी हुई। इब्लीस जो था एक पहाड़ी पे चला गया और उठा करके मुंह के अंदर धूल झोंक ली, चिल्ला चिल्ला करके पहाड़ सर पे उठा लिया, रो रो करके परेशान। चेले इकट्ठा हुए, कहा मेरे सरदार तुमने चिल्ला चिल्ला करके रो रो करके आसमान क्यों सर पे उठा रखा है? कहा मेरे बुद्धू चेलो तुम्हें नहीं मालूम, अब वो पैगंबर आ गया जो रातों में सजदे कर करके अपनी उम्मत को जहन्नम से बचा करके जन्नत लेकर चला जाएगा। वो पैगंबर आ गया है कि अपनी उम्मत को गुमराही से बचाकर जन्नत लेकर के चला जाएगा। वो पैगंबर आ गया जिसकी आमद का झंडा खाने का छत पर लहरा रहा है। सुभान अल्लाह। अब जरा देखो कि नबी की मिलाद हुई, हालांकि गम तो है इब्लीस को, लेकिन नबी की मिलाद इब्लीस भी बयान कर रहा है। अब पता चला अगर कोई कहता है नबी की मिलाद करना बिदअत है, शिर्क है, तो पता चला इब्लीस से बदतर है। इब्लीस है वो, लेकिन फिर भी नबी की मिलाद बयान कर रहा है कि उस नबी की पैदाइश हो गई है जिस नबी का नूर पेशानी आदम में था। जब मुझे सजदे का हुक्म हुआ था, मैंने सजदे का इनकार किया था, मुझे जन्नत से निकाल दिया गया। आज वही नबी शिकमे आमना से आज दुनिया में जलवागर हो गया है। अल्लाह। इब्लीस रो रहा था, गम मना रहा था,
कायनात का जर्रा जर्रा खुशी मना रहा था, लेकिन उसने गम मनाने के बावजूद भी उसने कहा परवरदिगार आलम तेरे महबूब की आमद से सबको फायदा पहुंचा, लेकिन मेरे मौला मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। मेरे अल्लाह तेरे महबूब की आमद से, तेरे महबूब की पैदाइश से सबको फायदा पहुंचा, मुझको भी तो कुछ फायदा पहुंचना चाहिए। अल्लाह ने कहा इब्लीस तू मांग क्या मांगता। इब्लीस ने कहा अल्लाह जब से तूने मुझको जन्नत से निकाला है एक फरिश्ता ऐसा पैदा फरमाया है जो सवेरे तमाचा मारता है, उसकी तकलीफ शाम तक मैं महसूस करता हूँ, जो शाम होने पर वो तकलीफ खत्म होती है फिर तमाचा मारता है वो फरिश्ता, जिसकी तकलीफ मैं सुबह तक महसूस करता हूँ। ये अल्लाह पैदाइश रसूल का सदका वो चाटे पड़ना बंद हो जाए, वो तमाचे पड़ना बंद हो जाए। अल्लाह ने कहा इब्लीस आज मेरे महबूब की मिलाद का सदका ये तेरी मुसीबत मैंने दूर कर दी, आज से तुझे चाटे नहीं पड़ेंगे, तुझे तमाचे नहीं पड़ेंगे। तो पता ये चला अरे जब पैदाइश रसूल से नबी की मिलाद से जब इब्लीस का फायदा हो चुका हो सकता है तो हम गुलामाने मुस्तफा का फायदा क्यों नहीं होगा, हम गुनाहगारों का फायदा क्यों नहीं होगा। इसीलिए अपने नबी का मिलाद मनाते हैं कि जब शैतान इब्लीस का फायदा हुआ है तो हम गुनहगारों का कितना फायदा होगा, हम गुलामाने रसूल का कितना फायदा होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जरा देखिए अपने नबी की मिलाद की बरकतों का आलम क्या है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जब कहीं इस रूए ज़मीन पर ऐसी महफिलें सजाई जाती हैं जहाँ पर अल्लाह की वहदानियत का जिक्र हो, जहाँ पे उसके रसूल की तारीफ हो, जहाँ पर अल्लाह की वहदानियत का जिक्र हो, जहाँ पर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, जहाँ पे अल्लाह के रसूल की नात पढ़ी जाए, तो ऐसी महफिलों की जब खत्म होती हैं तो साल भर तलक के उस जमीन की जियारत करने के लिए रब की रहमत के फरिश्ते आते हैं और जियारत करते जाते हैं। कहते हैं मौला ये मुकद्दस सरजमीन है जहाँ पर तेरे कुरान की तिलावत की गई थी, मौला ये मुकद्दस सरजमीन है जहाँ पर तेरी वहदानियत का जिक्र किया गया था, मौला ये मुकद्दस सरजमीन है जहाँ पर तेरे महबूब की मिलाद पढ़ी गई थी, मौला ये मुकद्दस सरजमीन है जहाँ पर तेरे महबूब की नात पढ़ी गई थी। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं फरिश्ते कहते जाते हैं ए अल्लाह जितने लोग तेरे हबीब की मिलाद में शामिल थे उनके गुनाहों को माफ फरमा दे, उनके गुनाहों की मगफिरत फरमा दे। नबी फरमाते हैं फरिश्ते दुआएं करते जाते हैं, उस जमीन की रहमतें लुटाते जाते हैं, साल भर तक के उस जमीन की ज़ियारत के लिए रब की रहमत के फरिश्ते आते हैं, अपनी रहमतें लुटाते जाते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब नबी का मिलाद मिल्लत इस्लामिया। और जरा देखिए आज जब पैदाइश रसूल पे हम मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, जब जश्न मनाते हैं तो लोग कहते हैं क्या नबी ने इसका हुक्म दिया था, क्या नबी ने इसका हुक्म दिया था मिलादुन नबी मनाने का? कहीं हुक्म नहीं दिया। नबी कैसे हुक्म दे देते? नबी इतना उम्मत से प्यार करने वाले, इतनी मोहब्बत करने वाले, वो जानते थे मेरी उम्मत के पर 5 टाइम का बोझ पहले ही है, 5 टाइम की नमाज पहले ही फर्ज है। अगर मैंने मिलादुन नबी का हुक्म दे दिया फर्ज हो जाएगा, मेरी उम्मत और मशक्कत में पड़ जाएगी, मुसीबत में पड़ जाएगी। 5 टाइम की नमाज तो मेरे नबी देख रहे अपनी निगाह नबुव्वत से, 5 टाइम की नमाज तो मेरी उम्मत से पढ़ी नहीं जाएगी। तो अगर मैंने हुक्म दे दिया तो मेरी उम्मत पर मिलाद भी फर्ज हो जाएगा। तो प्यारे मुस्तफ़ा ने हुक्म नहीं दिया लेकिन अपना मिलाद मना करके बता दिया कि मिलाद करना दुनियादार की सुन्नत नहीं बल्कि मदीने के। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पे एक बात आपको समझाऊं, आपके घर मेहमान आता है कि नहीं? आता है नहीं आता है? कितने लोगों के घर आता है? सब हाथ उठा दें। माशाअल्लाह कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे, लगता है उनके घर पे मेहमान नहीं आता। अगर मेहमान नहीं आता तो अपने नसीबे पर रो, अपनी किस्मत पे रो। नबी फरमाते हैं जिस मकान में मेहमान नहीं आता उसमें रब की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नबी फरमाते हैं मेहमान के जाने से पहले अल्लाह उसका रिज्क वहाँ उतार देता है, अल्लाह उसका रिज्क वहाँ भेज देता है। तो मेहमान का मर्तबा बहुत बड़ा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आप देखें मेहमान हमारे यहाँ आपके यहाँ आता है, लेकिन मेहमान आने के बाद क्या कभी कोई ये कहता है कि मुझे चाय पिलाओ? मेहमान हुक्म देता है? नहीं देता है ना। वो ये नहीं कहता मुझे दाल मोट बिस्कुट खिलाओ, मुझे मिठाई खिलाओ, बोलो हुक्म देता है? नहीं देता है ना। अब कोई ऐसा ही बकील होगा जो कहेगा मेहमान ने हुक्म तो दिया नहीं, मैं क्यों खिलाऊं, मैं क्यों चाय पिलाऊं? ऐसे ही कोई ऐसा बगैरत होगा जिसकी गैरत मर गई होगी, क्योंकि कुछ लोग कंजूस अभी पड़े हैं ना, कंजूस होते हैं ना। अब कहते हैं अरे यार ऐसा बकील था, कंजूस था कि घर गए एक प्याली चाय पूछना तो दूर, एक गिलास पानी भी ना पूछना। तो ऐसे ही जिसकी गैरत मर गई हो तो अपने मेहमान की खिदमत ना करे। लेकिन जो लोग मेहमान का मर्तबा जानते हैं, जो लोग मेहमान की शान जानते हैं, वो मेहमान की खिदमत करते हैं। हालांकि मेहमान हुक्म नहीं देता। अब
मेहमान ने हुक्म नहीं दिया, लेकिन जरा देखें, जिसको मेहमान की मोहब्बत होती, मेहमान की खिदमत करता है, तो बिला तमसील मेरे नबी ने अपने मिलाद किया, लेकिन मिलाद का हुक्म नहीं दिया। तो गोया जिसको मेहमान से मोहब्बत होगी वो मेहमान की खिदमत करेगा, और इसी तरीके बिला तमसील जिसको मेरे नबी से मोहब्बत होगी बल्कि वो नबी का मिलाद करेगा, और जिसको मोहब्बत नहीं होगी, जिनकी गैरतें जिंदा है वो नबी का मिलाद कर रहे हैं, और जिनकी गैरतें मर गई हैं वो मिलाद नबी का क्या करेंगे। हम सुन्नियों की गैरत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, इसलिए हम अपने नबी का मिलाद करते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बात समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं? तो प्यारे मुस्तफा ने हुक्म नहीं दिया, मगर सहाबा ने किया। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, आज जो लोग कहते हैं कि मिलाद मनाना कुरान में है, हदीस में है, आइए जरा मैं आपको सरकार की बारगाह में ले चलूं। 1400 वर्ष पहले, 1400 वर्ष पहले देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वुज़ू फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, आपके वुज़ू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते, अपने अपने हाथों में लेते और अपने अपने चेहरों पर मल लेते और अपने जिस्मों में मल लेते, और सहाबा इकराम इतनी मोहब्बत करते, अगर नबी थूकते तो थूक भी जमीन पर गिरने नहीं देते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक, नबी के जिस्म से लगा हुआ पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। अब बताओ, क्या कुरान के अंदर कोई ऐसी आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा हो महबूब वुज़ू करे, महबूब की वुज़ू का पानी अपने जिस्मों में मल लेना, महबूब थूके, महबूब का थूक अपने जिस्मों में मल लेना? कुरान के अंदर कोई ऐसी आयत नहीं है। आज जो हम इसके सबूत मांगते हैं, नबी पे खड़े होकर सलाम पढ़ते हो, कहाँ लिखा है हदीस में, कहाँ लिखा है कुरान में? तो सोचो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ऐसी मोहब्बत की। नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा ऐसी ताज़ीम करते थे, मेरे सामने ऐसे बैठते थे झुंड का झुंड, कि बल्कि नजर जमा करके मेरी तरफ देखते भी नहीं, ऐसे बैठते थे जैसे उनके सरों पर परिंद बैठे हुए, जैसे परिंदे बैठे हुए। इस तरीके सहाबा इकराम इतना अदब एहतराम करते थे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा गौर करो, कोई आयत कुरान में नाजिल नहीं हुई कि आए अल्लाह आए मेरे बंदो, बल्कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो शिर्क है, ये तो बिदअत है। तो इसलिए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस ज़माना था। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में कोई भी गलत करता, फौरन कुरान नाजिल हो जाता, फौरन हुक्म खुदाबंदी नाजिल हो जाती। एक मर्तबा जब शराब जायज़ थी तो हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा इकराम की दावत, और दावत करने के बाद सबको एक एक प्याला शराब पेश किया। जब शराब जायज़ थी तो सहाबा इकराम ने शराब पिया, उसमें हज़रत अली शेर खुदा भी थे। शराब पीने के बाद गए, ईशा की नमाज का टाइम हो रहा था, हज़रत अली शेर खुदा ईशा की नमाज पढ़ाने खड़े हुए, सूरह काफिरून की आयत पढ़ रहे थे, उसमें भूल गए। अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, कि ऐ ईमान वालो मत जाओ नमाज के करीब, व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में। तो अब देखें कि सरकार के जमाने में नशे की हालत में मुसल्ले पे हज़रत अली शेर खुदा चले गए, कुरान नाजिल हुआ कि नहीं? तो अगर प्यारे मुस्तफा की ताज़ीम करना बिदअत होता, शिर्क होता, तो कसम खुदाए ताला की कुरान नाजिल हो जाता, और अल्लाह कहता है मेरे बंदो, बल्कि तुम शिर्क क्यों कर रहे हो? मैंने तो हुक्म नहीं दिया तुमको कि मेरे जिस्म के, मेरे महबूब के जिस्म का पानी अपने जिस्मों पर मलो, अपने चेहरे पर मलो। अल्लाह ने कोई कुरान में ऐसी आयत नाजिल नहीं फरमाई, और नबी ने भी कभी मना नहीं फरमाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और जरा देखें सहाबा इकराम कैसी ताज़ीम करते थे, कैसा अदब एहतराम करते थे। जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से, मेरे नबी ने विसाल ज़ाहिरी फरमाया, तो अबू बकर सिद्दीक का दौर खिलाफत आया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, कहाँ बैठे? मिंबर के उस जीने पर बैठे जहाँ अल्लाह के रसूल बैठते थे। उस जीने पर नहीं बैठे, दूसरे जीने पे बैठे। कहाँ बैठे? ज़हन को करीब रखिए, बहुत नुक्ते की बात बता रहा हूँ आपको। मिंबर के उस जीने पे बैठे जहाँ अल्लाह के रसूल बैठते थे, वहाँ नहीं बैठे, दूसरे जीने पे बैठे। तो किसी ने पूछा, अय अबू बकर सिद्दीक, आप
मिंबर के दूसरे दिन बैठे, नबी तो पहले दिन बैठते थे। फरमाया कि अबू बकर की कहाँ औकात, जहाँ नबी बैठे वहाँ अबू बकर बैठे। सुभान अल्लाह। उसके बाद जब दौरे खिलाफत हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आया, तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहाँ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे, उस दिन पे नहीं बैठे बल्कि मिंबर के तीसरे दिन पे बैठे। जब किसी ने सहाबा ने पूछा कि उमर अमीरुल मोमिनीन, आप मिंबर के तीसरे दिन पे क्यों बैठे? भाई नबी तो यहाँ नहीं बैठते थे, अबू बकर तो यहाँ नहीं बैठते थे, आपने पहला दिन दूसरा दिन छोड़ करके तीसरे दिन बैठे। तो आपने फरमाया कि उमर की कहाँ औकात कि जिस दिन पे नबी बैठे हो, अबू बकर बैठे हो, वहाँ उमर बैठे। कहा अब उमर जो है ना नबी के बराबर है, ना उमर के बराबर है, ना नबी के बराबर है, ना अबू बकर के बराबर है, इसलिए उमर की कहाँ औकात के वहाँ बैठे जहाँ अबू बकर बैठते थे। बेशक सुभान अल्लाह। उसके बाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी का जब दौरे खिलाफत आया, तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने मिंबर की सीढ़ियाँ और बढ़ा दी। सुभान अल्लाह। तो हज़रत उस्मान गनी भी उस दिन पे नहीं बैठे जहाँ उमर फारूक आज़म बैठे। अब बताओ, किसी की अम्मा ने अगर दूध पिलाया है तो लाए, मैं मोहम्मद हुज़ैफा अंसारी चैलेंज करके जाता हूँ कैसरगंज के महल्ले में कि लाए हदीस दिखाए, कुरान की कोई आयत दिखाए कि जहाँ अल्लाह ने कहा हो कि जहाँ मेरे महबूब बैठे हो अबू बकर वहाँ ना बैठना, कि जहाँ उमर बैठे हो वहाँ ना बैठना। कहीं कुरान में कोई आयत थी, हदीस थे नहीं थी, तो पता ये चला बिन दलील के मुस्तफा की ताजीम करना ये सहाबा की सुन्नत है। बिन दलील के ताजीम करना नबी की ये सहाबा की सुन्नत है। हमसे पूछते हो मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, हमसे पूछते हो सलाम खड़े होकर पढ़ना कहाँ से लिखा, कहाँ लिखा है? कसम खुदा ताला की, जैसी ताजीम सहाबा करते थे उसके उस ताजीम के मुकाबले में ये ताजीम कोई हैसियत नहीं रखती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा देखो सहाबा इकराम कैसे ताजीम करते थे नबी की। तो सहाबा इकराम ने जिसकी दलील न कुरान में थी न हदीस में थी, तो सहाबा इकराम ने ऐसा किया। अब जरा देखो प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, फरमाया ए मेरे सहाबा, कौम बनी इसराइल 73 गिरोह में बट गई, मेरी उम्मत 72 गिरोह में बढ़ जाएगी, सब के सब जहन्नम में जाएंगे। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह उसमें जन्नती कौन सा होगा? मेरे नबी ने फरमाया एक फिरका जन्नती होगा, सब के सब जहन्नमी, सब के सब झूठे, सब के सब गुमराह। आज कुछ लोग कहते हैं ना किसी को बुरा ना कहो, कहते हैं नहीं कहते? किसी को बुरा ना कहो तो ये भी कहना किसी को बुरा ना कहो, ये भी अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत है। मेरे नबी ने 72 को गलत कहा कि नहीं कहा? मेरे नबी ने 72 को गलत कहा कि नहीं कहा? सब के सब झूठे होंगे, दावे सबके पास होंगे, दलील किसी के पास नहीं होगी। कहा सबके सब गुमराह, सबके सब झूठे। मेरे नबी ने फरमाया एक जन्नत में जाने वाली जमात है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो जन्नत में जाने वाली जमात कौन सी है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ, मेरे सहाबा है, मेरे तरीके पर, मेरे सहाबा के तरीके पर, मेरे अकीदे पर, मेरे सहाबा के अकीदे पर वो जमात चलती चली आएगी, वही जन्नती है। बेशक सुभान। पता ये चला कि बिन दलील के नबी का मिलाद करना, बिन दलील के नबी की ताज़ीम करना, ये नबी और नबी के सहाबा की सुन्नत है। अगर कोई दलील मांगता है मिलादुन नबी की दलील, तो हालांकि कुरान हदीस में दलील है। मैंने दलील दी कि ना कि प्यारे मुस्तफा ने साल के 52 हफ्ते अपना मिलाद मनाया, अल्लाह ने आलम अरवा में मनाया। लेकिन अगर कोई ताज़ीम नबी की दलील मांगता है तो पता चला सहाबा के रास्ते पर नहीं है, क्योंकि सहाबा इकराम बिन दलील के मुस्तफा की ताज़ीम करते थे। और जरा देखिए आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में आता है कि 4 साहबजादे, 4 बेटे पैदा हुए और 4 बेटियां पैदा हुई। 4 बेटे पैदा हुआ, 4 बेटियां पैदा हुई, लेकिन कोई लड्डू तकसीम नहीं किए, कोई मिठाई तकसीम नहीं की। लेकिन आज जो लोग मिलाद की मुखालफत करते हैं ना, उनके क्या बच्चा पैदा होता है वो भी लड्डू बांटते नजर आते हैं, वो भी मिठाइयाँ बांटते नजर आते हैं। अब उनसे पूछो कुरान हदीस की हमें बताते हो, तुम कुरान हदीस से दलील दो। प्यारे मुस्तफा के 4 बेटे पैदा हुए, एक रिवायत में 3 बेटे पैदा हुए, हते अब्दुल्लाह, हते कासिम, हते इब्राहिम।
और 4 बेटियां पैदा हुई, तो नबी ने किसी की विलादत पर लड्डू तकसीम नहीं की, मिठाइयाँ तकसीम नहीं की। पूछो जब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होता है जब तो नहीं सोचते लाओ हदीस में देखूं कि मेरे की बेटे की विलादत पर बल्कि बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए। प्यारे मुस्तफ़ा ने अपने औलादों की, अपने बेटों की, अपनी बेटी की पैदाइश पर लड्डू बांटे हैं कि नहीं, मिठाई तकसीम की है कि नहीं। तो पता ये चला अपने बेटे की मोहब्बत में, अपने औलाद की मोहब्बत में बल्कि कुरान हदीस की जरूरत नहीं है, लेकिन जब नबी की विलादत का दिन आ जाए, नबी की मिलाद का दिन आ जाए तो इसे कुरान हदीस की जरूरत है। पता ये चला कि इसके अंदर ईमान है नहीं। अगर ईमान होता तो कसम खुदा ताला की कभी नबी की ताज़ीम की दलील न मांगता। इसलिए सहाबा जो थे बिन दलील के मुस्तफ़ा की ताज़ीम करते थे, तो इसलिए हम सुन्नी मुसलमान मुस्तफ़ा की बिन दलील के ताज़ीम करते हैं और सुबह ताज़ीम करते हैं, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह। अब जरा देखें कि नबी ने कोई लड्डू तकसीम नहीं किए, कोई मिठाइयाँ तकसीम नहीं की, तो बताइए आज इनके क्या भी पैदा होता है ना, बांटते हैं ना, आखिर वो कौन सा बच्चा है जिसकी विलादत पर खुशी नहीं मनाई। अपने के यहाँ बच्चा पैदा हो तो मुबारकबाद पेश करते हैं, मुन्ना पैदा हुआ है, लल्ला पैदा हुआ, बबुआ पैदा हुआ, बबुआ पैदा हुआ है, भैया पैदा हुआ है, गली गली शोहरत है कि बेटा पैदा हुआ, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही, लड्डू बांटे जा रहे हैं। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन आ जाए, शिरक बिदअत हराम सब कुछ हो गया। कसम खुदा ताला की, नबी की विलादत के दिन अगर कोई शख्स ऐसा कहता है कि नबी की विलादत का दिन नहीं मनाना चाहिए, नबी की पैदाइश नहीं मनाना चाहिए, तो वो शैतान के रास्ते पर। नबी की पैदाइश की रात कायनात का जर्रा जर्रा खुशी मना रहा था, और नबी की पैदाइश पे जो गम मना रहा था वो कौन था? शैतान इब्लीस था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और जरा देखिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद तो कुरान हदीस से साबित होगी। आइए जरा देखिए कुरान में, अभी तो मैंने हदीसों से दलील दी, अभी जो मैंने खुतबे में कुरान करीम की आयत करीमा का शर्फ हासिल किया था, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कि ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए, ऐ लोगों तुम्हें चाहिए कि अल्लाह के फضل और उसी की रहमत पर चाहिए कि खुशी मनाएं, ये तुम्हारे धन दौलत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। अब जरा देखें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत पर, अपने फضل पर खुशी मनाने का हुक्म दिया हमें, और अब जरा सोचें कि अल्लाह की रहमत है क्या। तो कुरान में अल्लाह ताला 70वें पारे में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया है, आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेज दिया है। तो पता चला यहाँ 70वें पारे सूरह अल-अंबिया थे और यहाँ सूरह यूनुस से पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। के मेरे हबीब आप कह दीजिए, ऐ लोगों तुम्हें चाहिए कि अल्लाह के फضل और उसी की रहमत पर चाहिए कि खुशी मनाए, ये तुम्हारे धन दौलत से बेहतर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो रब की सबसे बड़ी रहमत जो है प्यारे मुस्तफ़ा है, रब की सबसे बड़ी नेमत जो है वो प्यारे मुस्तफ़ा है। तो इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि नबी का अल्लाह मिलाद मनाने का हुक्म दे रहा है, नबी की आमद आमद की खुशी मनाने का हुक्म दे रहा है, नबी का जश्न मनाने का हुक्म दे रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए जरा देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का मिलाद किया आलम अरवा में, और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के लिए ज़मीन व ज़मा बनाए। महबूब को भेजना मकसद था, तभी तो ज़मीन और आसमान को सजाया गया। आप देखें कि यहाँ पर मैक लगाया, पर्चे छपे और दूर दूर तक के नाम डाल दिए गए कि हमारे मेहताब भाई नात खां आ रहे हैं, फला बिन फला नात खां आ रहे हैं, और फला मौलाना आ रहे हैं। दूर दूर तक के चर्चे कराए गए ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग आ सके सुनने के लिए, मौलाना को देखने के लिए, बिला तमसील कि जब प्यारे मुस्तफ़ा की आमद होने वाली, अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगा दिया, फर्श ज़मीन का फर्श बिछा दिया और चांद और सितारों से सजा दिया उसको। अपने महबूब की मिलाद करने के लिए हज़रत आदम को भेजा। हज़रत आदम आए, वो बता के गए मेरे बाद कोई आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद है। हज़रत नूह आए, उन्होंने बताया मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम अहमद है। 1,24,000 नबी सब आए और उन्होंने ऐलान किया मेरे बाद कोई आने वाला है। सुभान अल्लाह। आप जरा देखें कि जब जलसा होता है तो सबसे बड़ा उलमा जो होता है आखिर में आके बैठते हैं।
ऐसा होता है नहीं होता है? तो प्यारे मुस्तफ़ा सबसे अफजल व आला हैं, इसलिए पहले आदम को भेज करके ऐलान कराया कि मेरे बाद कोई आने वाला है। शीश को भेज के ऐलान कराया, नूह को भेज के ऐलान कराया, इब्राहिम को भेज के ऐलान कराया, याया को भेज के ऐलान कराया, हत्ता के 1,24,000 नबियों से ऐलान कराया। और आखिर में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब 12 रबीउल अव्वल को मबऊस फरमाया तो इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मोमिनीन पर कि हमने वहीं में से एक रसूल भेजा। तो रसूलुल्लाह के आने का जिक्र देखो कुरान में मौजूद है कि नहीं? यही तो मेरे नबी का मीलाद है, मेरे नबी की आमद का जिक्र कुरान में हो रहा है। मेरे नबी के आने के चर्चे देखो कुरान में हो रहे हैं, हदीस में हो रहे हैं। एक मर्तबा सैयदुना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर सवार थे, आपका तख्त हवा में परवाज करता चला जा रहा था। हज़रत सैयदुना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर सवार हैं, उस जमाने के उलमा इकराम भी आपके साथ में हैं। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के पर यहाँ तक के वक्त के जिन्नात भी हैं, हवा में परवाज करता चला जा रहा है। एक ऐसा मकाम आता है, एक ऐसी सरजमीन आती है कि जहाँ सैयदुना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त को बल्कि नीचे उतरने का हुक्म दिया। आपका तख्त नीचे आया और आपने तमाम हाज़रीन को हुक्म दिया कि सब चप्पलें अपने हाथ में ले लो, जूतियाँ अपने हाथ में ले लो, इस ज़मीन का अदब व एहतराम बचा लाओ। अल्लाह अकबर। तमाम हाज़रीन महफिल ने अपनी अपनी जूतियाँ अपने अपने हाथों में ले ली, अपनी अपनी चप्पलें अपने अपने हाथों में ले ली। अल्लाह अकबर। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त शाही से उतरे, आपने बल्कि उस सरजमीन को बोसे दिए, उसके कदम बोसी की। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के उसके बोसे दिए, आपने ज़मीन को चूमा, उसका अदब एहतराम बजा लाए। और यहाँ तक के तमाम हाज़रीनों ने अपनी अपनी जूतियाँ हाथ में ले ली और उसका अदब एहतराम बजा लाए। जब वापस चलने लगे सुलेमान अलैहिस्सलाम तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ये तो बताएं इस ज़मीन का इतना अदब क्यों किया, इतना एहतराम क्यों किया? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आज ये सुनसान जंगल है, लेकिन ऐसा आने वाला वक्त आएगा कि इस शहर का नाम, यहाँ एक शहर बसेगा जिसका नाम मदीना होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसका नाम, उस शहर का नाम मदीना होगा। और नबी आखिरुज़्ज़मा, आखिरी पैगंबर जो तशरीफ लाएंगे, और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत फरमाएंगे, मक्के से हिजरत फरमा करके मदीने में तशरीफ लाएंगे और यहाँ आपका रौदा बनेगा, यहाँ आपका मदार बनेगा। वो मदार जो अर्शी आदम से अफजल आला होगा, जो खाना काबा से अफजल आला होगा, यहाँ आपका मदार बनेगा, यहाँ आपकी कब्र बनेगी। अल्लाह अकबर। अभी मेरे नबी पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे नबी की आमद का जिक्र पहले चल रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 1000 साल पहले ये खबर दी थी कि सरजमीन पे आखिरी पैगंबर तशरीफ लाएंगे। आज ये सुनसान जंगल है, आने वाले वक्त में एक शहर होगा, उसका नाम मदीना होगा। सुभान अल्लाह। और उस नबी की यहाँ कब्र बनेगी जो अर्श आज़म से अफजल वाला होगी, खाने काबा से अफजल वाला होगी। अल्लाह अकबर। 1000 साल की बात को कौन बता रहा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब नहीं, हमें जब जाने सुलेमान के इल्मे, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब का ये आलम है तो जाने सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब का आलम क्या होगा? जब तो मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत दरिया इश्क़ मोहब्बत झूम उठते हैं और इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद पाक पढ़े। बस एक रिवायत पेश करते फिर खत्म कर। मेरे नबी की जो पैदाइश हुई यही रवी रवा में नहीं हो गई। मेरे नबी की जब विलादत हुई बड़ी शान और शौकत है। मेरे नबी बड़ी शान है, बड़ा मर्तबा अल्लाह ने आपको अता किया। मेरे नबी की जब विलादत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक के तमाम फरिश्तों को हज़रत आमना खातून के घर भेजा और जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील, ए सिदरा के मकी, आज मेरे महबूब की दुनिया में आमद होने वाली है, मेरे महबूब दुनिया में तशरीफ ले जाने वाले हैं। ए जिब्रील, जाइए ये 3 झंडे लीजिए, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक खाना काबा की छत पर ये झंडा जाकर लगा दें
ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि अब आदम की हुकूमत नहीं चलेगी, अब नूह की हुकूमत नहीं चलेगी, शेष की नहीं चलेगी, याह्या की नहीं चलेगी, ज़करिया की नहीं चलेगी, इब्राहिम और ईसा की नहीं चलेगी। 1 लाख कम-ओ-बेश 24,000 नबियों में से किसी नबी की हुकूमत नहीं चलेगी। अगर हुकूमत चलेगी सारे जहान में तो अल्लाह के हबीब की हुकूमत चलेगी, मदीने के ताजदार की हुकूमत चलेगी, आमना के लाल की हुकूमत चलेगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास 3 झंडे आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम चलने का इरादा करते हैं, रब फरमाता है जिब्रील आज अकेले नहीं जाएंगे, जाइए 70,000 फरिश्तों को साथ ले लीजिए। 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर के जिब्रील अमीन चले थे और आगे आगे 3 झंडे लेकर के चल रहे थे और पीछे पीछे फरिश्ते नबी का जिक्र करते हुए नबी की शान में नारे तकबीर नारे सलात का नारा लगाते हुए इस शान पे हाजिर हुए थे। आपकी वालिदा मादा आमना खातून फरमाती हैं, जब मोहम्मद की विलादत हुई, पैदाइश हुई, मेरा घर मुझसे खुशबू से ज़्यादा महक गया। एक नूर, ऐसा नूर निकला कि मैंने उस रोशनी में, एक रोशनी ऐसी रोशनी निकली जिससे मैंने उस रोशनी में मुल्क शाम के तमाम महल्लात देख लिए। फरमाती है मेरा घर गोया रश के नूर बना हुआ था, मेरे पूरे घर में रोशनी फैली हुई थी। फरमाती है कि आसमान के सितारे इतने करीब आ गए थे मेरे घर के आंगन के, ऐसा लग रहा था आसमान के सितारे टूट करके मेरे आंगन ही में गिर पड़ेंगे। अल्लाह अज़ीमुल बरकत इसी तरफ शानदही फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तो प्यारे मुस्तफ़ा की विलादत की रात हज़रत आमना खातून फरमाती हैं, मैं ऐसा नूर निकला, ऐसी रोशनी निकली जिससे मुल्क शाम के तमाम महल्लात मैं देख रही थी। अब जरा मुसलमानों सीने पे हाथ रखो, जिस नबी की पैदाइश के सदक़े में आपकी माँ हज़रत आमना खातून बल्कि घर बैठे मशरिक़ को मग़रिब देख लेती हैं, वो नबी पैदा होने के बाद न जाने कहाँ से कहाँ तक देखता होगा। वो नबी पैदा होने के बाद न जाने कहाँ से कहाँ तक देखता होगा। जब पैदा हुए तो माँ ने उनके सदक़े में मशरिक़ को मग़रिब देख लिया। किसी ने क्या खूब कहा है, रोशनी में आमना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, रोशनी में आमना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, मरहबा क्या चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। एक मरतबा मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा जानते हो जब बच्चा पैदा होता है रोता हुआ क्यों पैदा होता है? साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। मेरे नबी ने फरमाया मेरे साहबा जब बच्चा पैदा होता है रोता हुआ इसलिए पैदा होता है, शैतान पीछे से कचोके लगाता है, कहता अभी तक के दुश्मनों की कमी थी, एक दुश्मन और आ गया। नबी फरमाते हैं लेकिन जब मैं पैदा हुआ इस शान से पैदा हुआ कि अल्लाह ने शैतान को मेरे करीब आने ही ना दिया, शैतान को मेरे करीब आने ही ना दिया। हज़रत आमना खातून फरमाती हैं मेरा घर रश के नूर बना हुआ था और मैंने देखा कि मोहम्मद की आंखों में सुरमा लगा हुआ था और जिस्म से मुझको कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। फरमा रही थी नाफ कटी हुई थी और यहाँ तक के जिस्म से मुझको कस्तूरी की खुशबू आ रही थी और पूरा घर तो घर पूरा मक्का खुशबू से महक रहा था। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, बस आज के बयान में मैंने आपको मिलादुन नबी के बारे में समझाया है। अभी जुलूस मोहम्मदी के बारे में दलीलें मैंने आपको नहीं दी, अगर दलीलें देने बैठता तो बहुत वक्त हो जाता। लेकिन एक मैं चैलेंज करके फिर जाता हूँ कि जो लोग मिलादुन नबी को शिर्क व बिदअत कहते हैं, मेरा नंबर ले लें आप, उनसे मेरी बात करा, मैं उनको चैलेंज देता हूँ 50,000 का। मोहम्मद हुदैफा अंसारी कैसरगंज के महल्ले में 50,000 का चैलेंज देके जाता है। जो लोग मिलादुन नबी को बिदअत कहते हैं, बल्कि कुरान की 10 आयतें नहीं, 7 आयतें नहीं, 5 आयतें नहीं, 6 बल्कि 5 आयतें नहीं, 3 आयतें नहीं, सिर्फ एक आयत लिया जिसमें मिलादुन नबी बिदअत लिखा हो। एक आयत से साबित कर दे जिसमें मिलादुन नबी बिदअत लिखा हो। मोहम्मद हुदैफा अंसारी 50,000 रुपए बल्कि उनको नकद देगा और सारी जिंदगी मोहम्मद हुदैफा अंसारी उनकी गुलामी करने को तैयार है। और जरा सोचे कि सब के सब सहाबा इकराम मिलाद वाले थे, झंडे वाले थे। सहाबा इकराम जहाँ नमाज पढ़ते थे वहाँ नबी का जुलूस भी निकालने वाले थे। जहाँ सहाबा इकराम रोजा रखते थे वहाँ गरीबों की यतीमों की मदद भी करने वाले थे। सहाबा इकराम नबी को जिंदा मानने वाले थे। सहाबा इकराम नबी के इल्मे गैब को मानने वाले थे। सहाबा इकराम सबके सब सलातो सलाम वाले थे, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो आप सोचिए कि आज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाली जमात
तो जो सहाबा इकराम के रास्ते पर चलने वाली जमात अगर जो है तो जिसे दुनिया में बरेलवी के नाम से जाना जाता है, वही जमात है नबी के रास्ते पर, सहाबा के रास्ते पर चलने वाली जमात वही है। क्योंकि इसलिए सहाबा इकराम भी बिन दलील के मुस्तफ़ा की ताज़ीम करते थे। वो दलील नहीं ढूंढा करते थे, कुरान में दलील है कि नहीं, हदीस में दलील है कि नहीं, बिन दलील की ताज़ीम किया करते थे। तो हम सुन्नी भी हालांकि दलील होती है लेकिन दलील नहीं ढूंढते, इसलिए जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए दलील नहीं ढूंढी जाती, मोहब्बत में दलील नहीं ढूंढी जाती। तो इसलिए प्यारे मुस्तफ़ा की बिन दलील के ताज़ीम करते हैं। तो सहाबा इकराम की यही सुन्नत है कि बिन दलील के नबी के ताज़ीम करो। नबी ने इसीलिए फरमाया था जो मेरे तरीके पर, मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा वही जन्नती, बाकी सब जहन्नमी। तो सहाबा का तरीका ये था, सहाबा की सुन्नत ये थी कि बिन दलील के मुस्तफ़ा की ताज़ीम की जाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि जो कुछ बयान हुआ अल्लाह हमें भी अमल पैरा होने की तौफीक और रौफीक अदा फरमाए। जो कुछ बयान में खामियां गलतियां हुई हों अल्लाह अपने प्यारे महबूब के सदक़े तुफ़ैल माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े उस्ताद सलाम पढ़ें।